हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरुआत कर लेते हैं लोगन पॉल के कॉन्ट्रैक्ट से। लोगन पॉल ने खुद से रिवील करा है कि उन्होंने WWE के साथ न्यू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, जो कि फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। अब लॉन्ग टर्म का मतलब है कि कम से कम 3 और मैक्सिमम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा लोगन पॉल का अब WWE के साथ। वहीं फुल टाइम मतलब कि लोगन पॉल अब WWE में काफ़ी एक्टिव दिखाई देंगे, वरना पहले वो एक पार्ट टाइमर के तौर पर कुछ मौकों पर दिखाई देते थे, बट अब इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद वो फ्रीक्वेंटली दिखाई देंगे। और वैसे भी लोगन पॉल विजन का पार्ट है, तो उनको एक्टिव तो रहना पड़ेगा और मैचेस भी रेसल करने पड़ेंगे ज़्यादा। इससे ऐसा भी हो सकता है कि WWE के पास लोगन पॉल के लिए लॉन्ग टर्म प्लान हो। मैं आपको बता दूं, लोग पहले फुल टाइमर होते हैं, फिर वो पार्ट टाइमर बनते हैं, बट लोगन के साथ उल्टा है। लोगन पहले पार्ट टाइमर थे और अब फुल टाइमर बन चुके हैं। इसी वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लोगन पॉल ने अपने हेटर्स को टारगेट करा है। हेटर्स ने कहा है कि जो लोग मुझे पार्ट टाइमर कहते थे, अब मैंने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो वो लोग अपना मुंह बंद ही रखें। WWE के एग्जीक्यूटिव ब्रूस पिचार्ड ने इसको लेके कुछ कहा है। ब्रूस पिचार्ड सेड WWE लिमिट्स PLE to 4 to 5 matches because longer cards 10 matches cause viewer to forget earlier moments, usually remembering only the main event, which is why WWE follow a less is more approach for its premium live event। कहने का मतलब है कि WWE एग्जीक्यूटिव जो ब्रूस पिचार्ड है, उन्होंने कहा है कि WWE प्रीमियम लाइव इवेंट में 4-5 मैच ही रखती है, क्योंकि लंबे जो मैच कार्ड होते हैं, लाइक 10 मैचेस होने पर जो फैंस होते हैं वो जो पहले के मूवमेंट्स होते हैं जो मैच में दिखाई देते हैं वो सब भूल जाते हैं और फिर नॉर्मली वो मेन इवेंट ही याद रखते हैं। इसलिए WWE अपने प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए कम ही मैचेस दिखाना पसंद करती है। कम है, अच्छा दिखाओ, ये उनका कहना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब, आपको लगता है कि 4-5 मैच होने पे फैंस सब मूवमेंट्स याद रखते हैं, बट याद रखने के लिए वो 4-5 मैचेस भी तो अच्छे होने चाहिए। WWE 4 मैचेस खराब और एक सही मैच बुक करती है तो भी पूरा प्रीमियम लाइव इवेंट बुलाने के लिए ही हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि 7 से 8 मैचेस होने चाहिए 3 घंटे के प्रीमियम लाइव इवेंट में, और 7 तो होने चाहिए। 7-8 मैच पहले हमें नॉर्मली हर पेपर व्यू में दिखाई देते थे, क्योंकि 4-5 मैचेस में WWE के जितने टाइटल हैं वो डिफेंड ही नहीं हो पाते हैं। अगर वो टाइटल बड़े शोज के लिए नहीं है तो फिर WWE में उनका काम ही क्या है। वहीं 4 से 5 मैचेस 3 घंटे के टाइम फ्रेम में होने का मतलब है कि सभी मैचेस लंबे दिखाने पड़ते हैं, बट कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जो 10 से 15 मिनट के अंदर एंड हो जाने चाहिए, बट नहीं, उनको फिर लंबा खींचा जाता है, जिसमें फैंस कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट खोते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्डी बॉयज के बारे में। हार्डी बॉयज ने एक बार फिर अपना रिटर्न WWE में टीज करा है। अभी कुछ दिन पहले ही हार्डी बॉयज ने ऊसोस और न्यू डे के साथ अपना ड्रीम मैच टीज करा था, बट अब वापस से उन्होंने कहा है कि मैट हार्डी इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट द हार्डी बॉयज विल शो अप ऑन रॉ, स्मैकडाउन और इवन WWE PLE। मतलब है कि मैट हार्डी को पूरा बिलीव है कि द हार्डी बॉयज रॉ, स्मैकडाउन या किसी प्रीमियम लाइव इवेंट पर जरूर दिखाई देंगे। अभी हार्डी बॉयज ने TNA के साथ डील साइन करी है, और आपको बता दूं WWE और TNA के बीच डील है, तो क्रॉसओवर तो दिख सकता है। हार्डी बॉयज की बातों से लग रहा है कि ऐसा होगा और शायद से रेसलमेनिया 42 में ही ऐसा हो जाए। वहीं हार्डी बॉयज अपना करियर WWE में ही एंड करना चाहेंगे। उसके पीछे बड़ी वजह है वो ये कि इनको साथ में हॉल ऑफ फेम चाहिए, और WWE से बड़ी स्टेज कोई और हो सकती है जो हॉल ऑफ फेम जैसे अवार्ड दे सके। और WWE बड़ी कंपनी है, WWE में इनका करियर रहा है, काफ़ी लंबा करियर रहा है, तो ये लोग चाहेंगे वहीं एंड हो और हॉल ऑफ फेम उनको मिले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। जैसा कि जनवरी 2026 की शुरुआत से ही स्मैकडाउन भी 3 घंटे का शो हो चुका है। वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कुछ ऑफिशियल्स है। द MFT बैटल द व्हाइट 6 इन एन 8-man टैग टीम मैच। अब देखिए, मैं तो बिल्कुल इस मैच के लिए एक्साइटेड नहीं हूं। बेवजह बस इनके बीच फ्यूड दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि 8-man टैग टीम मैच पहली बार दिख रहा है, नहीं, पहले भी दिख चुका है इनके बीच में, जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, बस जबरदस्ती ये लोग दिखा रहे हैं और टाइम काटने के लिए दिखा रहे हैं। आगे देखिएगा, ट्रिक मेक्स हिज स्मैकडाउन इन रिंग डेब्यू अगेंस्ट रे फिनिक्स। ट्रिक विलियम जो हैं, जो स्मैकडाउन में आए हैं NXT से, उनका डेब्यू मैच दिखेगा रे फिनिक्स के साथ। रैंडी ऑर्टन के चांसेस हैं इस एपिसोड में दिखने के, वो यहाँ पे दिखने वाले हैं। क्या उनके प्लान्स होंगे? मुझे लगता है कि रॉयल रंबल को लेकर के वो कुछ यहाँ पे टीज कर सकते हैं। वहीं मेन इवेंट इस शो का कॉडी रूड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इन 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब आप खुद देख लीजिए, मुझे लगता है 3 स्टेज ऑफ हेल मैच है, तो शायद ये मैच लंबा हो। मुझे लगता है कि
50 से 55 मिनट हो सकता है ये मैच, और देखना ही होगा कि कितनी देर का ये मैच होता है। अब आप देख लीजिए जो कुछ ऑफिशियल है उसमें 3 घंटे WWE क्या दिखा पाएगी। ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स के मैच का रिजल्ट वही रहने वाला है, तो फिर क्या मजा, और बाकी के टाइम में WWE क्या दिखाएगी ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे इंटरेस्टिंग नहीं होगा देखना, क्योंकि WWE वही रिपीट करेगी जो लास्ट वीक उन्होंने दिखाया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेविड फिनले के बारे में। अब आप कहेंगे ये कौन है, तो बताता हूं। डेविड फिनले, द सन ऑफ WWE लेजेंड फिट फिनले, हैज ड्रॉन इंटरेस्ट from WWE and is being discussed as a strong possibility as his NJPW contract expires soon. WWE लेजेंड फिट फिनले के जो बेटे हैं डेविड फिनले, वो WWE में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनके NJPW का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है, तो उनके WWE में आने को लेकर के काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। मतलब हॉट टॉपिक है इस टाइम WWE में लेने को लेकर के। डेविड WWE में आ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब डेविड WWE के फॉर्मर सुपरस्टार फिनले के बेटे हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने फिनले को देखा होगा, शायद कुछ ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूं, मुझे पर्सनली फिनले बहुत पसंद थे, स्पेशली हिल कैरेक्टर में, और वो वोगी मैन और फिनले की फ्यूड जिसमें मिनी फिनले यानी कि हॉर्नस्वॉगल बने थे और मिनी वोगी मैन शामिल थे। और हाँ, फिनले के थीम में जो आता था ना, माय नेम इज फिनले एंड आई लव टफ फाइट, सुन के मजा आ जाता था भाई। फिनले ने 2010 में रेसल करना बंद कर दिया था, उसके बाद वो बैक स्टेज प्रोड्यूसर बन गए थे। उसके बाद WWE ऑफिशियल्स के साथ दिखते थे, वो बैक स्टेज काफ़ी एक्टिव हैं, टैलेंट सेंटर वगैरह में, परफॉर्मेंस सेंटर में, और भी प्रोड्यूसर वगैरह का काम करते हैं। अब देखते हैं बेटे आते हैं तो कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 फेवरेट्स फॉर द मैंस रॉयल रंबल 2026। जैसा कि रॉयल रंबल धीरे धीरे पास आ रहा है, फैंस मैंस रॉयल रंबल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब करंट में जो स्टोरी लाइन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कौन से सुपरस्टार रॉयल रंबल जीतने के फेवरेट हैं और कौन है जो जीत के रॉयल रंबल रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। नंबर 5 पे LA नाइट। LA नाइट को बेबी फेस में देख के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और पिछले काफी टाइम से फैंस वेट कर रहे हैं कि अब LA नाइट को पुश मिलना चाहिए, अब LA नाइट का मूवमेंट आना चाहिए। तो हो सकता है कि फैंस की इस डिमांड को WWE 2026 में फाइनली ट्रिगर करे और उनको मेगा पुश मिले, जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। अभी LA नाइट शो से ऑफ चल रहे हैं, तो हो सकता है कि LA नाइट रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिखाई दें और हो सकता है कि वो जीत भी जाएं। नंबर 4 गंथर। गंथर पिछले कुछ टाइम से अनस्टॉपेबल हैं। रिसेंट में गंथर ने जॉन सीना का करियर एंड करा है और गंथर रॉयल रंबल का एक रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। वहीं लास्ट 2 रॉयल रंबल में गंथर 2nd और 3rd पोजीशन पे फिनिश करते हुए दिखाई दिए थे। वहीं ट्रिपल एच के खास हैं और ट्रिपल एच उनको मेन रोस्टर में तगड़ा पुश दे रहे हैं। जॉन सीना को रिटायर करके उनको काफ़ी हिट मिल रही है। ट्रिपल एच इस हिट को और बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नंबर 3 सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन 2026 की शुरुआत में ये कह चुके हैं कि उनकी निगाहें अब वर्ल्ड टाइटल पर हैं। रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में हो रहा है और सैमी ज़ैन वहाँ क्राउड फेवरेट है, तो WWE यहाँ एक सरप्राइज फैंस को दे सकती है, सऊदी के फैंस को खुश करने के लिए ऐसा कर सकती है, और क्या पता सैमी ज़ैन को WWE रॉयल रंबल जिता दे। नंबर 2 ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर रिसेंट में CM पंक के खिलाफ वर्ल्ड टाइटल मैच में हारे हैं। वहीं ट्रिपल एच ब्रॉन ब्रेकर को WWE में काफ़ी अच्छा पुश दे रहे हैं, अगर मैं कहूँ ओवर पुश दे रहे हैं तो गलत नहीं होगा। सेथ रॉलिंस को बिट्रे और CM पंक को वॉर गेम्स में पिन करके के बाद ही इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का पुश है। अब साल की पहली शुरुआत में ब्रेकर को हारते हुए दिखाना कहीं ना कहीं लग रहा है कि WWE के पास कुछ बड़ा प्लान है ब्रॉन ब्रेकर को लेकर के। वहीं कुछ अपडेट ऐसी भी आ रही हैं कि WWE फ्यूचर में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक दिखा सकती है वापस से, तो हो सकता है कि रॉयल रंबल जिता के ब्रॉन ब्रेकर को रेसलमेनिया में CM पंक को चैलेंज करते हुए WWE दिखा दे। नंबर 1 रोमन रेंज। रोमन रेंज ने साल 2015 में रॉयल रंबल जीता था और करंट में ये निकल के सामने आ रहा है कि रोमन रेंज के लिए रेसलमेनिया में कुछ बड़ा है। रोमन रेंज इस टाइम फैन फेवरेट है रॉयल रंबल जीतने के लिए, इसलिए नंबर 1 पर है। वही रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि रोमन रेंज वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया 42 में मैच दिख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि WWE डायरेक्ट इन दोनों के बीच मैच बुक कर देगी रेसलमेनिया के लिए। अच्छा हो अगर रॉयल रंबल जीत के कॉडी रूड्स को चैलेंज करें रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड सारी अपडेट्स, और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इन टॉप 5 में से टॉप 5 फैन फेवरेट जो हैं उसमें से आपका फेवरेट कौन है रॉयल रंबल जीतने के लिए। वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।